महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव जहां पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था और इसमें कुछ लोग खुशी से अपना जीवन काट रहे थे और कुछ दुख से। उनमें से एक औरत बायजा, जो शादी के कई सालों तक मां न बन पाने की वजह से दुखी थी और हर रोज उसे अपने सपने में एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता था। वो रोज ये सपना देखती और रोज उसका ये सपना टूटता। इधर शिरडी में एक नौजवान लड़का एक पेड़ के नीचे साधना कर रहा था। वो देखने में भले ही इतना छोटा था, पर उसकी साधना किसी उम्रदराज आदमी से कम नहीं लग रही थी। एक आदमी जो मंदिर का पुजारी था, वो उस लड़के को साधना करते हुए देख रहा था और उसे उस तरह साधना में डूबा हुआ देखकर उसने जब देखा तो मन ही मन कहा, ना जाने कौन है ये नौजवान लड़का और शिरडी में इस तरह से क्या कर रहा है। वो पुजारी पहले बच्चे को उस पेड़ से उठाना चाह रहा था और उसकी साधना देखकर वो रुक गया। पुजारी उस बच्चे की साधना देख ही रहा था कि तभी बायजा नाम की औरत, जिसे गांव के सभी लोग बायजा मां कहकर पुकारते थे, वो वहां पर दौड़ते हुए पहुंच गई और पुजारी से माफी मांगकर हाँफते हुए कहने लगी, माफ करना पुजारी जी, आज मंदिर आने में जरा देर हो गई। वो मैं बायजा मां आगे कुछ कहती उसके पहले ही उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और बहुत ही मीठी आवाज में बायजा मां की तरफ देखकर कहने लगा, बायजा मां। उस 15 साल के लड़के की जुबान से अपने लिए मां शब्द सुनकर बायजा मां की आंखों से जैसे आंसुओं की धार बहने लगी। बायजा मां आगे कुछ कहती उसके पहले ही लड़का कहने लगा, बायजा मां, आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? पुजारी और बायजा मां को समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। बायजा मां ने पुजारी की तरफ देखा, जिससे वो सच और सपने के बीच का फर्क समझ सके। बायजा मां जो खाना भोग लगाने के लिए लाई थी, वही उन्होंने उस लड़के के आगे रख दिया। ये सब कुछ जो शिरडी के एक पेड़ के नीचे चल रहा था, इसकी खबर गांव के मुखिया और वैद्य कुलकर्णी को पता चल गई और ये जानते ही उसका खून खौल गया। वो तुरंत उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। कुलकर्णी ने आव देखा ना ताव और उस लड़के की साधना को बीच में भंग करके गुस्से में चिल्लाया, कौन है तू? यहाँ पर क्यों आया है? कोरे सरकार का आदेश है कि बिना छानबीन के किसी भी आदमी को गांव में ना घुसने दिया जाए। बता, कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है? कुलकर्णी की बात सुनकर उस नौजवान लड़के ने उसे मुस्कुराकर देखा और फिर बोलने लगा, मुझे मेरे गुरुजी ने यहाँ पर बुलाया है। लड़के की बात सुनकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लग रहा था कि यह बच्चा पागलों सी बातें कर रहा है। कुलकर्णी ने लड़के की तरफ देखा। अच्छा, अगर ये बात है तो कहाँ है तेरा गुरु? बता, हम भी तो देखे तेरे गुरु को। कुलकर्णी की यह बात सुनकर लड़के ने सब तरफ देखा और फिर पेड़ के नीचे की जमीन की ओर देखा। उसने अपनी आंख बंद की और मुस्कान के साथ बहुत मीठी आवाज में कहा, मेरे गुरु यहीं जहां आप खड़े हैं उसके नीचे ही हैं। लड़के की यह बात सुनते ही सब लोगों के कान खड़े हो गए। कुलकर्णी को तो ऐसा लगा जैसे वो नौजवान लड़का कोई काला जादू करता है। वो जहां पर खड़ा था वहां से उछलकर अलग हो गया। उसने नौजवान लड़के पर चिल्लाया, ये क्या बकवास है? सच बताता है या अभी हवलदार को बुलाकर तुझे जेल में भेज दूं? कुलकर्णी की हवालदार वाली बात सुनकर बायजा मां का दिल भारी हो गया और वो लड़के को समझाने लगी, बेटा, तूने मुझे माँ कहा है ना, तो इस कुलकर्णी को दिखा दे कि तेरे गुरु कहाँ हैं, नहीं तो ये तेरे साथ बहुत गलत करेगा। बायजा मां की बात ने उस लड़के के मन को बेचैन कर दिया और ना चाहते हुए भी वो भारी आवाज में बोलने लगा, अगर आप यही चाहते हैं तो इस पेड़ के पास वाली जमीन को खोद कर देखिए, आपको सब सच पता चल जाएगा। लड़के की बात सुनते ही कुलकर्णी के लोगों ने इस जमीन को कुछ पलों के अंदर ही खोद कर रख दिया और नीचे जो दिखा उससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। 4 दिए जमीन के नीचे बिना हवा, बिना किसी चीज के लगातार अंदर जल रहे थे। कुलकर्णी और आसपास के सब लोगों को यकीन ही नहीं आया। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है यह आदमी। क्या ये कोई काला जादू करने वाला इंसान है या फिर कोई परम शक्ति से भरा इंसान? उस नौजवान लड़के के अलावा बाकी सब लोग जमीन के अंदर जलते हुए दिए को देखकर हैरान थे। उस लड़के के चेहरे पर उन दियों को देखते ही उदासी छा गई थी।
कुलकर्णी ने उस दिए पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लड़के को फटकार लगा दिया। सुन रहे लड़के, तेरे जैसे ढोंगी तो बहुत देखे मैंने। अपने इस काले जादू से तो मुझ जैसे वैद्य को बेवकूफ नहीं बना सकता है। और ये सब कारनामे यहाँ करते हुए मिला ना तो तेरे ऊपर बहुत मुकदमे करा दूंगा। कुलकर्णी की बात का उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ, पर बायजा माँ ये सुनकर दुखी हो गई। लड़का या फिर कोई और आगे कुछ कहता उससे पहले ही कुलकर्णी ने अपना आदेश सुना दिया। मेरी मर्जी के बिना इस जगह पर कोई नहीं रह सकता है। अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, समझा? इस शिरडी पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। कुलकर्णी की इस बात ने जैसे लड़के के मन को अंदर तक चोट की हो। उसने फिर भी मुस्कान के साथ ही कहा, इस दुनिया की हर जगह हर इंसान के लिए है। इस धरती के किसी भी कण पर किसी का नाम नहीं लिखा है। मुझ जैसा बैरागी तो कहीं भी रह सकता है। लड़के की ऐसी बात ने कुलकर्णी को बहुत तेज गुस्सा दिला दिया और उसने आंखें बड़ी बड़ी कर ली और उसके करीब जाकर कहने लगा, अगर तुझे तेरी जिंदगी प्यारी है तो तू इस जगह को छोड़कर जल्दी चला जा। गाँव वालों, तुम भी सुन लो। जिसने भी इस ढोंगी पाखंडी की मदद की उससे 2 गुना लगान लिया जाएगा। कुलकर्णी के आदेश से पूरी जनता में हलचल मच गई। उन्होंने इसके बाद नौजवान बैरागी की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा और वहीं बायजा माँ ये सुनकर रोए जा रही थी। कुलकर्णी अपना आदेश सुनाकर जा चुका था और उसके साथ बाकी गांव वाले भी। इस समय उस लड़के के पास बस बायजा माँ और उसके साथ उसके पति खड़े थे। बायजा माँ लड़के को देखकर रोने लगी। बेटा, तू इस कुलकर्णी की बातों को मत सुन। तूने मुझे माँ कहा है ना, तो चल अपनी माँ के साथ अपने घर चल। चल। बायजा माँ ये बात कहे जा रही थी और लगातार रोए जा रही थी। नौजवान लड़का अपनी मुंह बोली माँ को देखकर भीतर भले ही पिघल गया हो, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भी ऐसा भाव नहीं लाया। वो अपनी मीठी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। माँ, मैं एक बैरागी हूं। मेरा काम है जगह जगह घूमना और घर का त्याग करके रहना। मैं चाहकर भी आपकी बात को नहीं मान सकता हूं माँ। अगर मैंने अपनी बात का मान नहीं रखा तो मेरे बैरागी होने का अर्थ नहीं रह जाएगा। लड़के की बैरागी बातों को सुनने के बाद एक बार बायजा माँ ने उसे रोकने की एक और नाकाम कोशिश की। बेटा, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा? मैं जो बायजा माँ आगे कुछ कहती इसके पहले ही उस लड़के ने उन्हें ना जाने के लिए इशारा कर दिया। बायजा माँ की अधूरी बात खत्म होने के बाद वो रोते हुए वापस अपने पति के पास घर लौट गई थी। अजीब बात यह थी कि इनमें से कोई भी उस नौजवान लड़के का नाम नहीं जानता था। सुबह उठकर न जाने पंडित के दिमाग में क्या सूझी कि वो तुरंत दौड़ता हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंच गया, पर आज वहां पर साधना करता वो लड़का नहीं था। ये देखकर उस पंडित को बहुत दुख हुआ। उस लड़के के जाने के बाद पंडित ने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो बड़ा सही था। कल बोला और आज चला भी गया। बहुत बड़ा साधक लगता है ये तो मुझे। साईं कहकर पंडित ने उस लड़के का नामकरण कर दिया था और मन ही मन उस लड़के तक ये बात भी पहुंच गई थी। उसने अपने आप को साईं के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब तक ये पूरा शिरडी उस लड़के के जाने का दुख मना रहे थे, तब तक वो साईं बहुत दूर जा चुका था और वो अब बड़ा हो गया था और इस दौरान वो कई गांवों में गया। एक दिन भिक्षा मांगते हुए एक गांव गया और एक घर से भिक्षा मांगते हुए कह रहा था, माई भिक्षाम देही। साईं की आवाज सुनते ही एक घर से एक औरत बाहर आई और उसने साईं को भिक्षा दी और जैसे ही उसने भिक्षा दे दी वैसे ही साईं ने धन्यवाद किया। अल्लाह मालिक। साईं की जुबान से अल्लाह सुनकर वो औरत कुछ गुस्सा हो गई और उसने साईं के कटोरे से अपना सामान वापस ले लिया। क्या कहा तूने अभी? अल्लाह मालिक माई। साईं की बात सुनकर वो औरत और गुस्सा हो गई और साईं को ये समझ तक नहीं आया कि आखिर वो औरत गुस्सा क्यों हो गई। आखिर साईं अपने हिसाब से अल्लाह और राम का नाम लेता था, फिर भला ईश्वर का नाम बदलने से भिक्षा वापस लेने का क्या संबंध हो सकता था। एक रोज ऐसे ही घूमते हुए एक दूसरे गांव में साईं पहुंच गया था और भिक्षा मांगकर धन्यवाद किया।
राम भला करे आपका। भिक्षा देने वाली औरत एक मुसलमान थी और उसने भी साईं से गुस्से में अपना सामान वापस ले लिया। साईं आज फिर ईश्वर और अल्लाह के बीच का फर्क नहीं समझ पाया था। अब जंगल गांव घूमते हुए काफी समय हो गया था और उसके चेहरे का तेज उसके बैरागीपन को साफ दिखा रहा था। एक रोज साईं बैठकर जंगल में साधना कर रहा था और तभी एक बहुत भूखा प्यासा आदमी उसके पास आया और बैठ गया। ए बाबा, तुम्हारे पास कुछ खाने या पीने को है? बहुत दिन से न कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। कुछ तुम्हारे पास बचा हो तो मुझे दे दो। आदमी की बात सुनकर साईं ने अपने झोले की तरफ देखा जिसमें सिर्फ उसके लिए ही खाना बचा हुआ था। साईं ने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपने हिस्से का खाना उस भूखे को दे दिया। ये लो बाबा, पेट भर कर खा लो। वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि साईं के पास कुछ खाने को है या नहीं। जब वो खा चुका तब जाकर उसकी नजर साईं के झोले में गई तो उसने सवाल किया, तुमने खाना खा लिया है ना? क्योंकि खाना तो पूरा खत्म कर दिया मैंने। तुमने खा लिया? समझ लो मेरा पेट भर चुका है। यह सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी ने आंखों में आंसू भरकर साईं को देखा। कौन हो तुम बाबा? तुमने खुद से पहले मेरे बारे में सोचा? ऐसा आज की दुनिया में कोई नहीं करता है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। एक आदमी वो है जो सिर्फ अपना पेट भरना जानता है और एक वो है जो अपना भी भरता है और भूखे को भी खिलाता है, और एक तीसरा होता है जो अपने आप को भूलकर और भूखे को ईश्वर का रूप समझकर उसे खाना खिलाता है। सबसे महान ये तीसरा आदमी ही होता है और वही बनने में पूरा जीवन निकल जाता है। साईं की बात सुनकर वो आदमी उसे कुछ देर तक देखता रहा और उसके बाद जब वहां से जाने लगा तो उसने जाते जाते कह दिया, चलता हूं बाबा, राम भला करे तुम्हारा। अल्लाह मालिक। उस साईं की जुबान से अल्लाह मालिक सुनकर उस आदमी के मुंह पर वैसा ही भाव था जैसा उस भिक्षा देने वाली औरतों के चेहरे पर था। ना तो इस आदमी को समझ आया था और ना ही उस औरत को आखिर इस आदमी की जात और धर्म क्या है। उस आदमी के मन में एक बार सवाल आया कि वो पूछ ले कि आखिर साईं का धर्म क्या है। बाबा, तुम्हारा नाम और धर्म क्या है? इस आदमी का यह सवाल साईं के लिए नया नहीं था। मैं बैरागी हूं और इंसानियत मेरा धर्म है। दुनिया का हर धर्म जो इंसानियत सिखाता है वो मेरा है। साईं के इस जवाब के आगे अब आदमी के पास कुछ कहने को नहीं था और वो चुपचाप वहां से चला गया। अजीब बात बस ये थी कि खाना खिलाने वाले आदमी को जाते हुए भी आदमी ने अल्लाह सुनने के बाद धन्यवाद नहीं किया था। साईं ने यह देखकर बस मुस्कुरा दिया और अपने नए ठिकाने की तरफ चल दिए। आखिर लोग साईं को अल्लाह कहने की वजह से ऐसी नजर से क्यों देख रहे थे, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो? कौन था ये साईं जो अल्लाह और ईश्वर के बीच में फर्क नहीं करता था? साईं एक जंगल में बैठे हुए साधना कर रहे थे और तभी एक आदमी की चीख उन्हें सुनाई दे रही थी। बिजली! ओ बिजली! यह आदमी अपनी बिजली नाम की घोड़ी को ढूंढ रहा था। आदमी की चीख सुनकर साईं मुस्कान के साथ उस रास्ते की तरफ देख रहा था जहां से वो आवाज आ रही थी। अरे बिजली, कहाँ है? बिजली! ओ बिजली! चीखते चीखते उस आदमी का ध्यान गया कि वहां पर कोई था जो उसको बुला रहा था। उसने उस आवाज का पीछा किया। इधर आओ बिजली के मालिक। यह आवाज सुनकर वो आदमी उसके पास पहुंच गया। आदमी को देखते हुए साईं मुस्कुराए। वो आदमी साईं को घबराहट के साथ देख रहा था। क्या सोच में पड़ गए महाताब? साईं की जुबान से अपना नाम सुनकर वो आदमी सकपका गया। माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? हम सब एक दूसरे से कभी ना कभी मिल चुके हैं।
और तुम इतने दिनों से उसे ढूंढते हुए थक नहीं गए? वो भी तुम्हें ढूंढ रही है, पर उसे घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। साईं की इस बात ने महताब को और हैरान कर दिया। उसकी सांस जैसे अटक गई और उसने सांस तेजी से ली। जी मतलब कौन मुझे ढूंढ रही है? तुम्हारी बिजली। इतने दिनों से तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो थक गई है। तुम भी थक गए होंगे, प्यास लगी होगी। साईं की बात सुनकर महताब ने बस हामी भरी और साईं ने अपने हाथों से अपने नीचे के पत्थर से एक झरना बहा दिया। ये देखकर महताब की आंखें और बड़ी हो गई। पानी पीकर महताब साईं की ओर देखकर बोलने लगा, बाबा, मेरी घोड़ी कहाँ है? वो ठीक है ना? उसे एक चोट लगी थी और बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रही थी। महताब ने जैसे ही ऐसा कहा, वैसे ही एक घोड़ी दौड़ती हुई महताब की तरफ आई और उसने जैसे साईं को देखते ही मुस्कुरा दिया हो। घोड़ी को देखकर महताब खुशी से पागल हो गया। अरे मेरी बिजली, तू ठीक है ना? कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहा था, कहाँ चली गई थी तू? इतना कहकर महताब ने उसकी पुरानी चोट को देखा और वो ठीक हो गई थी। अरे तेरी चोट तो ठीक हो गई है, ये कैसे हुआ? साईं महताब और घोड़ी दोनों को मुस्कुराकर देख रहे थे। महताब सब समझ गया। कुछ देर पहले उसने आंखों के सामने पत्थर को झरना बनते देखा था। जो आदमी पत्थर को झरना बना सकता था, वो एक घोड़ी की मामूली चोट यूं ही ठीक कर सकता था। बाबा, मैं घोपखेड़े गांव का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूं आपकी सेवा कर सकूं। साईं महताब का मुंह देखकर खुश हो गए थे। मैं तो बैरागी हूं महताब, मेरी सेवा करके क्या करोगे? सेवा करनी है तो गरीब लोगों की करो, मैं तो नहीं चल पाऊंगा तुम्हारे साथ। इतना कहकर साईं उस जगह से जाने लगे, पर तभी महताब ने पीछे से आवाज लगाई, बाबा, गरीब लोगों की भी सेवा करूंगा, पर मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मेरे भतीजे की शादी में आकर उन्हें दुआ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी इस ख्वाहिश को निमंत्रण समझिए। आज रात ही निकाह है और बारात आज ही शिरडी के लिए निकलेगी। महताब की बात सुनकर साईं के कान खड़े हो गए। आज इतने सालों बाद उसने शिरडी शब्द सुना था। साईं ने कसम खाई थी कि जब तक खुद उनके गुरु उन्हें शिरडी का आमंत्रण नहीं देंगे, तब तक वो शिरडी नहीं जाएंगे। आज महताब के जरिए साईं के गुरु ने उन्हें शिरडी बुलाया था। शिरडी? शिरडी? ये निमंत्रण नहीं महताब, ये तो बुलावा आया है मेरे लिए। मैं जरूर आऊंगा। इतनी बातें करके महताब अपने घर और साईं अपने रास्ते चले गए और रात में निकाह के दौरान महताब साईं के आने का इंतजार कर रहा था, पर काफी देर तक साईं लौटे ही नहीं। महताब की आंखों में इंतजार देखकर एक आदमी कुछ परेशान हो गया। भाईजान, अब बारात निकलने का समय हो गया है, चलिए। अभी नहीं, अभी मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उनके बिना बारात निकालने का मन नहीं करता है। आदमी महताब को और उसके घर मौजूद सब लोगों को देख रहा था, क्योंकि उसके परिवार के जरूरी लोग तो वहां पर थे। पर भाईजान, यहाँ पर सभी लोग हैं, तो फिर आप इंतजार किसका कर रहे हैं? है कोई जिसके बिना बारात निकालने का मन नहीं कर रहा है। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें भी यही लगेगा। महताब की बातें खत्म हो गई थी, पर उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ था। साईं अभी तक उसके गांव नहीं पहुंचे थे और महताब ये देखकर बहुत दुखी था। वो आखिरकार उठकर बारात लेकर जाने ही वाला था, तभी उसे सामने से साईं आते हुए दिख गए। साईं को देखकर वो खुशी से झूल गया। मुझे पता था कि आप मेरा विश्वास इस तरह से नहीं तोड़ेंगे। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आखिर इतने प्यार से तुमने मुझे बुलाया था, मैं मना कैसे कर सकता था। इसके बाद पूरी बारात शिरडी के लिए जाने लगी। साईं के मन में शिरडी को लेकर बहुत ख्याल थे और बारात के लोगों के मन में साईं को लेकर बहुत ख्याल थे। वो लोग आपस में कई तरह की बातें कर रहे थे। एक औरत उन लोगों को देखकर बोलने लगी, आखिर ये फकीर आदमी है कौन और महताब भाई इसे अपने साथ क्यों लेकर चल रहे हैं?
अरे न इसकी जात का पता है न धर्म का, ऐसे कैसे महताब भाई लोगों को बारात में लेकर चल रहे हैं? इन सब लोगों की बातें साईं को सुनाई दे रही थी, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब बारात शिरडी की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अरे अरे मेरे बेटे को कोई बचाओ! मेरा बेटा एक शेर के पास जा रहा है, कोई बचाओ उसे, बचाओ! उस बच्चे के शेर के पास जाने के बाद सब लोग डरे हुए थे। उस बच्चे की माँ अपने बेटे को देख ही रही थी, जो धीरे धीरे करके शेर के पास जा रहा था। बच्चा 5 या 6 साल का था और उसे शेर और चूहे के बीच का कोई फर्क नहीं पता था। महताब ने बच्चे को डर कर देखा। रुको, मैं एक बार इस बच्चे को बचा कर देखता हूँ। महताब के परिवार का ही एक बच्चा जंगल की तरफ बिना जाने समझे खो गया था। महताब ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, पर जैसे जैसे महताब बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो शेर बच्चे की तरफ आ रहा था। ये देखकर महताब की पत्नी डर गई। अरे अरे ध्यान से महताब जी, ध्यान से, शेर आपकी तरफ बढ़ रहा है और बच्चा भी डर जाएगा। पत्नी की बात सुनकर महताब रुक गया, पर उसका ध्यान उस शेर और बच्चे पर था। बच्चा अनजाने में शेर की तरफ बढ़ रहा था और वो देखकर सब लोगों की सांसें थमी हुई थी। दूल्हा भी अपने घोड़े से बच्चे की तरफ देख रहा था। साई की नजर उसी ओर थी। उन्होंने बस आंखों से महताब को इशारा किया। महताब, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूं। साई ने जब बच्चे को बचाने की बात कही तो हर आदमी घबरा गया। अरे ये क्या बच्चों को बचा पाएगा? अरे ये क्या शेर से लड़ने के बारे में सोच रहा है क्या? लोग अपने अपने में कई तरह की मिर्च लगाकर बातें कर रहे थे, पर साई ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और बच्चे की तरफ बढ़ने लगे। बच्चे की नजर किसी की ओर नहीं थी और वो शेर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। शेर उसकी तरफ दबे हुए पांव से आ रहा था। साई भी बहुत धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। बच्चे, आगे मत बढ़ो, जहां हो वहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। बच्चे के पास साई की आवाज नहीं जा रही थी और इसी वजह से वो शेर की तरफ ही जा रहा था। सब लोगों के माथे से डर के मारे पसीने निकल रहे थे। साई धीमे कदमों से बच्चे के पास गया और उसे गोद में उठा लिया। क्या साई ने सच में मेरे बच्चे को बचा लिया? क्या मेरा बच्चा शेर से बच गया? पर कहीं शेर ने साई के ऊपर हमला कर दिया तो? साई ने शेर के हमले के बारे में सोचा तक नहीं। उसने बच्चे को लेकर मां को दे दिया और उसके बाद साई शेर के पास गया। न जाने साई ने उस शेर से क्या कहा कि वो शेर चुपचाप वापस जंगल की तरफ लौट गया। आखिर साई बाबा शेर से कैसे बातें कर सकते थे? क्या हर जात धर्म के लोग साई को स्वीकार कर पाएंगे? साई ने शेर के कान के पास जाकर कुछ कहा और वो शेर पीछे मुड़कर जंगल की ओर चला गया। जो लोग अब तक साई की जात धर्म जानने को बेताब थे, वो इस जादू जैसे पल को देखकर हैरान थे। ये किसी जादू से कम नहीं था उनके लिए। अब भला कोई शेर इंसान की बात मानता है? महताब साई को देख रहा था। बाबा, आपने उस शेर से ऐसा क्या कह दिया कि वो जंगल की ओर लौट गया? साई शेर को जाते हुए अभी भी देख रहे थे। उनकी आंखों में उस शेर के लिए सिर्फ दया और करुणा थी। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी और वो दर्द के मारे जहां रास्ता मिल रहा था वही चला जा रहा था। मैंने उसकी चोट ठीक कर दी तो वो वापस चला गया। साई की बातें न सिर्फ महताब सुन रहा था, बल्कि बारात में जाने वाले और भी लोग सुन रहे थे। उन सब की आंखों में साई के लिए कही गई पुरानी बातों के लिए पछतावा था। महताब और उसका भाई हाथ जोड़कर साई के सामने खड़े थे। साई को लेकर उनकी आंखों में श्रद्धा उतर आई थी। साई ने उन सब की आंखों को परख लिया था। राम भला करेंगे सबका। साई की जुबान का ये राम शब्द बारातियों के कानों को कुछ चुभ गया, पर किसी ने आगे बढ़कर कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनके बच्चे की जान साई नहीं बचाई थी। हालांकि सबके मन से अब साई के लिए जो भी बात थी वो उनके धर्म और जात से कुछ बड़ी हो गई थी। अब बारात अपनी जगह पर पहुंचने वाली थी, पर उसके पहले ही कुछ हिंदू भाइयों ने उसे रास्ते में ही रोकने की कोशिश की। तुम लोग इस रास्ते से कहां जा रहे हो?
जनाब, हमारे भतीजे का निकाह है और बारात लेकर शिरडी जा रहे हैं। तुम लोग हमारे गांव के रास्ते से नहीं जा सकते। यहाँ से मुसलमानों को आना जाना मना किया गया है। विनायक की बात को सुनते ही सब लोगों ने एक दूसरे को देखा और साई को भी ये सुनकर हैरानी ही हुई। भला जात धर्म देखकर रास्ते थोड़ी बंद किए जाते हैं। महताब के भाई ने थोड़ा तैश में आकर कहा, अच्छा, और ये किसने तय किया है कि यहाँ से हिंदू निकलेंगे या मुसलमान? कहीं किसी किताब में लिखा है या किसी ने ये नियम बनाया है? देखिए, ये हमारा हिंदुओं का गांव है और हम तुम लोगों को यहाँ घुसने नहीं देंगे, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। विनायक की इस बात ने पूरे मुस्लिम तबके में हलचल मचा दी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने भरे समाज में खड़ा करके थप्पड़ मारा हो। विनायक और मुस्लिम लोगों की बातचीत के बीच और भी हिंदू तबके के लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। साईं सब कुछ शांति से देख रहे थे और झगड़े के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। भाई, आप लोग जो भी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भतीजे की शादी अच्छे से हो जाए और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर हम दूसरे रास्ते से शिरडी जाएंगे तो शिरडी पहुंचने में कल दोपहर हो जाएगी। महताब अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था जिससे विनायक और उसके साथ के लोग समझ जाए। महताब भले ही उन सबके सामने शांत था, पर बारात के बाकी लोगों को विनायक की बात ने गुस्सा दिला दिया था और उन्होंने आंख देखा ना ताव और सीधे जाकर उन सब लोगों से भिड़ गए। जब साईं ने देखा कि उनके बिना बीच में आए लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, तो वो तुरंत आए और विनायक के कंधे पर हाथ रखा। विनायक, तुम्हारा धर्म तुम्हें क्या सिखाता है? साईं के सवाल का विनायक के पास शायद जवाब नहीं था। उसने अजीब तरह से साईं की ओर देखा। हाँ, मुझे आप सभी लोग बताइए कि आपका हिंदू धर्म आपको क्या सिखाता है? साईं की बातों को अब सबने सुनना शुरू कर दिया था, पर इसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कहना क्या चाहते हो बाबा? अगर आप कोई फालतू बात करना चाहते हैं तो मेरा समय मत बर्बाद कीजिए। आपके ऊपर इसलिए वार नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप फकीर हैं। विनायक ने जैसे ही साईं पर वार करने की बात कही तो महताब के परिवार का एक लड़का रफीक गुस्सा हो गया। तुम साईं बाबा पर हाथ उठाने की बात कर रहे हो? तुम लोगों को तो कहीं रहने की जगह नहीं देनी चाहिए। अगर तूने अब एक भी शब्द हमारे बाबा के बारे में कुछ कहा तो जिंदा नहीं बचेगा। रफीक के गुस्से को देखकर साईं ने भी उसे देखा। उन्हें पहले लग रहा था कि सिर्फ एक पक्ष है जिसे समझाने की जरूरत थी, पर असल में ये दोनों पक्ष एक जैसे ही थे, जो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा थे, पर उसका मर्म नहीं समझते थे। साईं उन बेवकूफ चेहरे को देख रहे थे। विनायक, तुम्हारा हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती इंसान का घर है और किसी का उस धरती पर अधिकार नहीं है। और रफीक, जो तुम विनायक जी को मारने की बात कर रहे हो, तो आपका इस्लाम धर्म यह कहता है कि एक निर्दोष इंसान को मारना पूरी कायनात को खत्म करने जैसा है। विनायक जी की कोई गलती नहीं है, वो वही कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया है। पर आज तक तुम लोग एक दूसरे के धर्म और उनकी बातों को नहीं समझोगे तो आगे के समय में तुम अपने बच्चों को सिर्फ नफरत की दुनिया देकर जाओगे। साईं की बात सुनते ही विनायक और रफीक के चेहरे पर ज्यादा कुछ बदला नहीं। रफीक एक नौजवान लड़का था और वो नीचे देखकर ही साईं से कह रहा था, बाबा, आप कुछ भी कहे पर आपके खिलाफ कोई कुछ कहे और हमारे धर्म के लोगों को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसे माफ करना मुश्किल होगा। साईं दोनों पक्षों की बातें सुन रहे थे और उनके मन के भावों को समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है रफीक, क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, पर फिर भी अपने कर्म सुधारने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप दोनों के धर्म में एक जैसी बातें ही करते हैं और सर्वधर्म सद्भावना का संदेश देते हैं, पर इस तरह के बेवजह लड़ाई झगड़े की वजह से आने वाली कई सदियां हमें माफ नहीं करेंगी। मैं चाहता हूं कि आप दोनों धर्मों के लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छी और प्यार भरी दुनिया देकर जाएं।
साईं की बातें सुनते सुनते रफीक, महताब और विनायक तीनों की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें शायद समझ आ गया था कि वो बेवजह के लड़ाई झगड़ों में अपना समय जाया कर रहे हैं और इससे किसी का भला नहीं होता। साईं ने आगे उन लोगों को उनके धर्म के बारे में समझाया। विनायक, अगर रफीक, महताब और यहां तक कि पूरा इस्लाम ही तुम्हारे गांव की गली से गुजरेगा तो तुम्हारे धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। अगर उसे अच्छे से नहीं कर पाए तो किसी धर्म को मानने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और महताब और रफीक, एकदम से किसी को जान से मारने की धमकी देना सही नहीं है। बातों को प्यार से भी समझाया जा सकता है। साईं की बातों ने वहां मौजूद हर इंसान के अंदर असर किया था। सभी लोग हाथ जोड़कर साईं को देख रहे थे और अपनी गलतियों को मानकर माफी मांग रहे थे। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमने इंसान से पहले धर्म को रखा, जबकि इंसान सब धर्मों से ऊपर है। जो इंसानियत को बचा लेगा वो सब धर्मों को बचा सकता है। मुझे और मेरे सभी हिंदू भाइयों को माफ कीजिएगा कि हमने आपका अपमान किया। विनायक की बात खत्म होते ही रफीक साईं के पैरों के पास बैठ गया। हमें भी माफ करना बाबा। आपकी बातों को इतनी देर से देखकर सुनकर भी समझ न पाए। कितना नादान था मैं और मेरा पूरा परिवार। हम बात करने की बजाय लड़ने जा रहे थे। अच्छा हुआ जो आपने हमें गुनाह करने से बचा लिया, नहीं तो अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करते और जहन्नुम में भी हमें जगह नहीं मिलती। माफी मांगना है तो एक दूसरे से मांगो और हमेशा भाईचारा बनाए रखने का एक दूसरे से वादा करो। हम वादा करते हैं बाबा कि ऐसी बेवकूफाना धार्मिक लड़ाई हम कभी नहीं होने देंगे। और हमारी आंखों को सच दिखाने के लिए धन्यवाद। हम दोनों धर्म के लोग हमेशा आपकी पूजा करेंगे। सब लोगों ने साईं के सामने सर झुकाकर धन्यवाद किया। साईं के चेहरे पर बस एक मुस्कान थी और खुशी उनकी आंखों पर तैर रही थी। बारात अब शिरडी की ओर बढ़ रही थी। साईं और बारात शिरडी पहुंच चुकी थी। महताब के भतीजे का निकाह धूमधाम से हो चुका था और सभी मुस्लिम भाइयों ने साईं का दिल से धन्यवाद किया। और उसके बाद साईं अपने रास्ते आ गए और महताब अपने रास्ते। साईं शिरडी के अंदर घुसे ही थे कि उन्हें एक अजीब सा घर दिखाई दिया और लोग बुरी तरह से एक आदमी को वहां से निकाल रहे थे। अरे निकालो यहाँ से इसको। इसके चक्कर में हम सबको इसका रोग हो जाएगा। अगर ये आदमी शिरडी में रहा तो सब लोग इसकी बीमारी से मर जाएंगे। अरे हाँ, हमारे बच्चे भी इसके पास आ जाते हैं कभी कभी और इसके घर के लोग भी अगर हमें छुएंगे तो हमको भी इसकी बीमारी लग सकती है। इसको इस गांव से बाहर निकालना ही होगा। सब लोग एक आदमी जिसे कुष्ठ रोग हुआ था उसे गांव से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो आदमी कुष्ठ रोग से इतना ज्यादा बीमार था कि उसके शरीर में मक्खियां भिनभिना रही थी और कोई भी, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे छूने से डर रहे थे। साईं को उसे देखकर दया आ रही थी पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस सब को रोके। अरे, उन्हें इस तरह से गांव से बाहर निकालने से उनका रोग खत्म नहीं होगा। उन्हें किसी वैद्य के यहाँ ले जाएंगे तो शायद वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। इस तरह का व्यवहार किसी की बीमारी ठीक नहीं कर सकता है। साईं की आवाज सुनते ही सबने उनको मुड़कर देखा। सब देखते ही समझ गए थे कि ये आदमी इस गांव में नया है। एक आदमी जिसका नाम सत्यजीत था वो साईं की तरफ बढ़ा। बाबा, तुम इस गांव में नए हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि कुष्ठ रोग कितना खराब होता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। और ऐसे रोगियों का इलाज भला कौन करेगा? इसे तो कोई छुएगा भी नहीं। और अगर ये हमारे गांव में रहा तो ये बीमारी सबको हो जाएगी और ये हम होने नहीं दे सकते। सत्यजीत की बातों पर साईं ने उस आदमी की तरफ देखा जिसे कुष्ठ रोग हुआ था। भला क्यों कोई वैद्य इसे नहीं छुएगा? रोगी का रोग ठीक करना तो वैद्य का काम होता है। फिर भला वैद्य ये काम क्यों नहीं करेंगे? अरे बहरे हो क्या बाबा तुम? सुना नहीं क्या तुमने कि कोई भी वैद्य अपने परिवार और लोगों को कुष्ठ रोग नहीं होने देना चाहता है और इसीलिए अच्छा है कि इसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा
और इसके पूरे परिवार को भी। सत्यजीत की बात सुनकर कुष्ठ रोगी की पत्नी चित्रा रोने लगी। ऐसा मत कीजिए। आखिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? इस घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई नौकरी और ना ही पैसा। और उसके बिना मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमें इस गांव में रहने दीजिए। हम किसी को ना तो छुएंगे और ना ही घर के बाहर निकलेंगे। पत्नी की बात पर गांव वालों का मन नहीं पसीजा और उन्होंने सत्यजीत की तरफ देखा, जिससे सत्यजीत आगे की बात साफ तरह से उस आदमी और उसकी पत्नी को समझा सके। सत्यजीत ने सबके इशारे को समझा। गांव वालों का फैसला है कि तुम्हें और तुम्हारे पति को इस गांव से निकाल दिया जाए और मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ और पूरे गांव को खतरे में मैं नहीं डाल सकता। साईं बहुत देर से कुष्ठ रोगी को देखकर कुछ सोच रहे थे। उन्होंने गांव वालों और सत्यजीत की तरफ देखा। अगर कोई वैद्य इसे ठीक करने के लिए तैयार हो जाए तब तो ये यहाँ अपने परिवार के साथ रह सकता है ना? साईं की बात खत्म होते ही सत्यजीत और उसके साथ के लोग बहुत जोर से हंसे। बाबा, आपका दिमाग ठीक है या फिर घूम घूम कर दिमाग भी घूम चुका है? आपको बताया कि इसे कोई वैद्य नहीं छुएगा। ये कुष्ठ रोगी अछूत से भी गैर गुजरा है। आप बताओ भला कौन सा वैद्य इसका इलाज करेगा? क्या आप उसे जानते हैं? साईं की बातों को लोग मजाक समझकर हंस रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई भी इस गांव के आसपास नहीं होगा जो कुष्ठ रोगी का इलाज करे। सत्यजीत अपने आप की बातों में खुश था और तभी साईं ने विश्वास से सबके सामने अपनी बात कही। मैं करूंगा इस रोगी का इलाज। साईं की इस बात ने सब लोगों में हलचल मचा दी। खुद कुष्ठ रोगी और उसकी पत्नी ये सुनकर हैरान थे। रोगी के शरीर में इस समय इतनी मक्खियां भिनभिना रही थी कि उसे देखकर कुछ लोग उल्टियां कर दे रहे थे और कुछ लोगों को इतनी घिन आ रही थी कि वो तुरंत उस जगह से अपने घर जा चुके थे। सत्यजीत हैरान था। बाबा, तुम्हें समझ आ रहा है ना कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वैद्य हो और इस सड़े हुए आदमी को सच में छूने वाले हो? इस दुनिया का हर आदमी एक जैसा ही है। वही मांस, वही हाड़ है। फिर कुछ बीमारी की वजह से उनके साथ भेदभाव करना सही नहीं है और गांव से निकालना तो नाइंसाफी है। चित्रा ने साईं की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बाबा, क्या आप सच में वैद्य हैं या फिर कोई बेरूपिया है जो हमारे साथ मजाक करने आया है? अगर आप सच में मेरे पति को ठीक कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। चित्रा के बाद खुद कुष्ठ रोगी ने अपने बिस्तर में पड़े पड़े ही साईं को देखा। बाबा, कृपा करके मेरी मदद करें। इस रोग ने मुझे अछूत बना दिया है। कोई मुझे ना छूना चाहता है और न देखना चाहता है। मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हारी बीमारी ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ और इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। इसके बाद साईं कुष्ठ रोगी के घर के अंदर ही चले गए। साईं जानते थे कि किसी भी तरह से बाकी लोग उनकी बातों को नहीं मानेंगे और जब तक वो रोगी का इलाज करेंगे तब तक गांव वाले उन्हें कहीं बाहर भी नहीं निकलने देंगे। ये सब देखने के बाद सब गांव वाले वापस अपने घर लौट गए और उस दिन का इंतजार करने लगे जिस दिन वो साईं और इस रोगी को इस गांव से बाहर निकाल सके। साईं को अपनी सेवा करते देखकर रोगी की आंखों में आंसू आ गए थे। बाबा, तुम मुझ जैसे आदमी को क्यों छू रहे हो जिसे पूरे गांव ने छूने से मना कर दिया है? क्योंकि बच्चे, बूढ़े और बीमार ये ईश्वर का रूप होते हैं। तुम ईश्वर की संतान हो तो भला मैं तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकता हूं? मुझे खुद भगवान ने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा होगा। रोगी को पहले लग रहा था कि कोई वैद्य या बाबा उसकी देखभाल कर रहा है, पर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे साईं की देखभाल और भरते हुए घावों को देखकर रोगी और उसकी पत्नी चित्रा को विश्वास होने लगा था कि ये बाबा कोई आम इंसान नहीं है। कुछ ही दिनों के अंदर कुष्ठ रोगी के सब घाव भर गए थे और ये देखने के लिए कई लोग बाहर आ गए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। अरे, वो बाबा ने तो इस कुष्ठ रोगी को ठीक कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये बाबा कोई आम आदमी नहीं है।
जरूर कुछ खास है उनके अंदर। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आखिर इतने सड़े हुए और बदबू मारते इंसान को कोई ठीक कैसे कर रहा है और रोज छू कैसे रहा है? वो आम तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ खास ही होगा। जब लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी साई उस रोगी को लेकर, जिसका नाम हीरा था, बाहर आ चुका था। बाहर खड़े हर आदमी ने साई को देखकर अपना सर नीचे झुका लिया। खुद सत्यजीत अपने पुराने किए हुए कर्मों पर शर्मिंदा था। बाबा, मुझे माफ करना। मैंने आपके ऊपर शक किया और आपसे सवाल जवाब किए। माफी तुम्हें इस बात की नहीं मांगनी चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या बर्ताव किया। तुम्हें माफी इस बात की मांगनी चाहिए कि तुमने इस हीरा के साथ क्या बर्ताव किया। इंसान का सबसे बड़ा गुण है दया और करुणा। अगर हमने इसी को खो दिया तो हमारे इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। साई की बातों ने सत्यजीत को गहरी चोट पहुंचाई और वो उनके पैरों पर गिर गया और हाथ जोड़कर रोने सा लगा। बाबा, मैं आपसे और हीरा दोनों से ही माफी मांगता हूँ। ये पूरा गांव हीरा का गुनहगार है। हम कभी भी अब किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। हमें इंसान होने का फर्ज भूलना नहीं चाहिए। साई ने उसके बाद हीरा और चित्रा की तरफ देखा। अब मैं चलता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर तुम भी जरूरतमंद बीमारों की मदद करोगे। साई हीरा का कुष्ठ रोग ठीक कर चुके थे। उसके अलावा और भी कई लोगों की बीमारियां और दुखों को वो दूर कर चुके थे। पर गांव और शहरों में ऐसे भी लोग थे जो साई को ढोंगी और अंधविश्वासी कह रहे थे, जबकि साई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। साई को बहुत लोग देवता समझकर पूजा कर रहे थे और कुछ लोग मन ही मन उनके लिए नफरत इकट्ठी कर रहे थे। और ऐसा ही एक आदमी था जो साई को लेकर काफी समय से नफरत लिए घूम रहा था और उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो साई से मुकाबला करके साई को हरा सके। और वो दिन आखिर आ ही गया। एक अंधा आदमी जिसका नाम भूषण एक रोज साई के पास गया और बहुत दुख के साथ अपनी बात कही। बाबा, मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। मेरी आंखों की रोशनी वापस ला दीजिए। अंधा आदमी अपनी आंखों की रोशनी ना होने की वजह से वो अपने जीवन में बहुत दुखी था। साईं बाबा ने उसके चेहरे को मुस्कुरा कर देखा। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा सच में कर पाऊंगा कि नहीं। मैं कोई चमत्कार तो नहीं जानता, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी रोशनी वापस आ जाए और तुम फिर से इस दुनिया को देख सको। साईं की बातों ने अंधे को थोड़ा सा दिलासा दिया। बाबा, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। आप अगर अपने विश्वास के साथ मेरी आंखों का उपचार करेंगे तो मेरी आंखों की रोशनी जरूर लौट आएगी। साईं पर अंधे आदमी को बहुत विश्वास था। उसने बहुत लोगों के मुंह से साईं के बारे में सुन रखा था और आज खुद भी आजमा रहा था। साईं को उस आदमी का विश्वास अच्छा लगा। उन्होंने अपने आंगन के एक कोने से थोड़ी मिट्टी उठाई और उसे अपने हाथों से गीला करके अंधे आदमी के आंखों में लगा दिया। अंधे आदमी ने कुछ देर तक उसे लगाए रखा और फिर से उसे धो दिया, पर अभी तक उसकी आंखें नहीं लौट आई थी। एक बार में शायद ये काम नहीं करेगी, 2-3 बार कोशिश करने से शायद काम बन सकता है। जैसा आपको ठीक लगे बाबा, आप ही सबके बारे में अच्छे से जानते हैं। अंधे आदमी की बात के बाद साईं ने 2-3 बार मिट्टी को अंधे की आंखों में लगाया और बहुत प्यार से उसकी आंखों को सहलाया। जब 5 बार अंधे की आंखों पर मिट्टी लगकर धुल चुकी थी और उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो वो खुशी से उछल पड़ा। बाबा, मैं देख सकता हूँ बाबा। मैं जानता था बाबा, आप जरूर मेरे आंखों की रोशनी वापस लाएंगे। आपने कमाल कर दिया बाबा। मैं जीवन भर आपकी पूजा करूंगा। भूषण अभी खुशी से उछल ही रहा था कि तभी एक फकीर ने साईं के घर में ये दृश्य देख लिया। फकीर इस पूरे किस्से को शुरू से देख रहा था और ये देखते देखते वो साईं के आंगन में पहुंच गया। क्या कहा तुमने? इस ढोंगी साईं ने तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला दी है? हाँ फकीर बाबा, साईं बाबा महान हैं। इन्होंने ही ये कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था। फकीर भूषण की बातों को सुनकर जोर से हंसा।
तो तुम्हारा कहना है कि तुम जो जन्म से अंधे हो उसे इस पाखंडी ने आंखें दे दी और अब तुम दुनिया देख सकते हो। हाँ, बाबा ने सच में ऐसा किया है। फकीर को अब हंसी नहीं आ रही थी। अब उसकी आंखों में साईं को लेकर गुस्सा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि इसने तुम्हारी आंखें ठीक की है? तुम तो अंधे हो और तुमने तो इसको तुम्हारी आंखें ठीक करते देखा ही नहीं होगा। फिर ये बात तुम विश्वास से कैसे कह सकते हो? फकीर की ये बात सुनते ही भूषण के होश उड़ गए। पहले तो भूषण की बातें उसे मजाक लग रही थी, पर अब उसे लगने लगा कि फकीर जरूर किसी गलत इरादे के साथ यहाँ पर आया है। भूषण ने बहुत विश्वास के साथ साईं की तरफ उंगली उठाकर अपनी बात कही। वो साईं ही हैं जिन्होंने मेरी आंखों की रोशनी वापस लाई है। फकीर ने बहुत गुस्से से भूषण और साईं की तरफ देखा। ये साईं की शक्ति नहीं थी जिसने तुम्हारी आंखों की रोशनी को वापस लौटाया, वो मैं था जिसने तुम्हारी रोशनी को वापस लाया है। अगर साईं की शक्ति इसे वापस ला पाती तो जब उसने पहली बार तुम्हारी आंखों में मिट्टी लगाई थी तभी तुम्हारी रोशनी वापस आ जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं साईं के घर के पास आया तब तुम्हारी रोशनी वापस आई। ये मेरी शक्ति थी जिसने तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाई है। तुम्हें मुझे धन्यवाद करना चाहिए। फकीर और भूषण की बातों के बीच में साईं कुछ नहीं कह रहे थे और वो शांति से सब कुछ सुन रहे थे। पहले उन्हें लग रहा था कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, पर जब उसने भूषण को धन्यवाद करने को कहा तब साईं से रहा नहीं गया। अगर भूषण की शक्ति तुम्हारी वजह से आई है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि उसकी आंखों की रोशनी वापस से खत्म कर दो? साईं की यह बात सुनते ही भूषण और फकीर दोनों ने ही उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देखा। फकीर साईं की बातों को सुना, मुस्कुराया। अच्छा मजाक कर लेते हो साईं, ऐसा भी भला होता है क्या? क्यों? जब तुम्हारी शक्ति से किसी इंसान की आंखों की रोशनी आ सकती है तो तुम्हारी शक्ति से जा भी तो सकती है। अगर साबित करना चाहते हो कि तुम सही हो तो ये करके दिखाओ। साईं ने फकीर को एक तरह से ललकार दिया था और फकीर के पास अब उसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फकीर साईं को और उस भूषण को देख रहा था। हाँ हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करता हूँ और अभी तुम्हें मजा चखाऊंगा, पाखंडी आदमी। इतना कहकर जैसे वो आदमी भूषण के पास जाने लगा तो वो घबरा गया। साईं बाबा, मैं अपनी आंखें इस पापी आदमी को नहीं छूने दूंगा। बाबा, मैं अपनी रोशनी को खोना नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा रखो भूषण, कुछ नहीं होगा। जैसे अपनी रोशनी के लिए तुम भरोसा रखकर यहां आए थे वैसे ही भरोसे के साथ रहो। साईं की बात सुनकर भूषण थोड़ा सामान्य हो गया। फकीर ने उसी मिट्टी को भूषण की आंखों में लगाना शुरू कर दिया। न जाने कितनी ही बार फकीर ने भूषण की आंखों में मिट्टी लगाई और भूषण की आंखों की रोशनी वापस गई ही नहीं। फकीर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो हाथ भरकर भूषण की आंखों में मिट्टी डाल रहा था और भूषण इससे दर्द से कराहने लगा। तुम भूषण को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते हो। तुम्हारे मन का मैंने कर दिया। अगर तुम्हारी शक्ति से भूषण की रोशनी आई होती तो अब तक वो वापस जा चुकी होती, पर ऐसा नहीं है, इसलिए अपनी हार मान लो। साईं की बातों से फकीर खींच गया था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने उसकी आंखों की रोशनी कैसे वापस लाई और मुझसे वही काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने में मैं हूं ही नहीं, भूषण की दृढ़ शक्ति और उसके विश्वास ने उसकी रोशनी वापस लाई है। इसलिए तुम कितनी भी कोशिश अब कर लो, उसकी आंखों की रोशनी उससे वापस नहीं ले जा सकते हो। इस दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। तुमने ना खुद पर विश्वास किया है और ना ही दूसरों पर, इसलिए तुम जो करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। साईं की सब बातें सच्ची थी और इसी वजह से फकीर उनकी बातें सुनते ही पैरों पर गिर गया। मुझे माफ कर देना बाबा,
मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी माफी चाहिए तो पूरे जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना और कभी किसी के विश्वास को तोड़ने की कोशिश मत करना। किसी का विश्वास तोड़ना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। साईं की बातें आसपास के और भी लोग सुन रहे थे और भूषण ये सब कुछ हाथ जोड़कर सुन रहा था। आज उन सबने साईं की जुबान से जीवन का मंत्र पा लिया था और फकीर ने कसम खा ली थी कि अब वो कभी किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करेगा। साईं बाबा की आदत थी कि वो अक्सर लोगों को कहानियों के जरिए जीवन का पाठ सिखाते थे। उन्हें बहुत पहले से समझ आ गया था कि सिर्फ ज्ञान की बातों से कोई कुछ नहीं समझता जब तक कि उसे उदाहरण के साथ कोई कहानी न सुनाई जाए। एक बार एक सूत काटने वाला कारीगर बहुत दुखी भाव के साथ साईं के पास आया। बाबा, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मुझे इतने दुख के साथ नहीं रहा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपना जीवन काटूं। तो क्या शुरू से ही तुम्हारे जीवन में दुख था? साईं के सवाल पर कारीगर जरा सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन को शुरू से अभी तक याद किया। नहीं बाबा, जीवन के बहुत सारे पल बहुत सुंदर और अच्छे रहे हैं, पर यह गरीबी और दुख सहा नहीं जा रहा है। साईं ने कुछ देर तक उस कारीगर की बातों को सुनकर सोचा, अच्छा, तुम्हें सूत काटना आता है ना? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक बार यह काम करके दिखाओ। साईं की इस बात ने कारीगर को जरा सोचने पर मजबूर किया, पर वो साईं को बहुत मानता था, इसलिए उसने साईं की बात को मान लिया और उनके सामने ही कपड़ा बनाने लगा। उस कपड़े को बनाने के लिए कभी उसे अपना हाथ नीचे करना पड़ रहा था और कभी ऊपर। ये देखकर साईं मुस्कुराए। कपड़ा काटने के लिए तुम्हें अपने हाथों को एक बार ऊपर करना होता है और एक बार नीचे। जीवन भी ऐसा ही है, कभी उतार कभी चढ़ाव। जैसे कपड़ा बनाने के लिए ये उतार चढ़ाव जरूरी है, वैसे ही जीवन के लिए भी जरूरी है। सुख ही सुख रहेगा तो सुख का मोल कैसे पता चलेगा? दुख होने से सुख की कीमत पता चलती है। साईं की बातों ने कारीगर की आंखें खोल दी। कारीगर के अलावा वहां पर और लोग भी थे और उन्हें जीवन में इस समय दुख की कीमत का पता चला था। उन सबको समझ आ गया था कि जितना जरूरी सुख है उससे ज्यादा जरूरी दुख है। वो सब हाथ जोड़कर साईं के आंगन में खड़े थे और साईं उन्हें जीवन के कई पाठ पढ़ा रहे थे। ऐसे ही एक दिन एक आदमी अपना कुत्ता लेकर साईं के पास आ गया। बाबा, इस कुत्ते ने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये जिसको देखो उसे काटता है। इसकी बहुत सारी गंदी आदतें हैं। क्या आप इन सबको ठीक कर सकते हैं? साईं ने आदमी की बातों को सुना और फिर कुत्ते की तरफ देखा। कुत्ते को देखते ही साईं को पता चल गया कि जैसा ही ये आदमी व्यवहार करता था वैसा ही कुत्ते ने भी सीखा हुआ था। भाई, मैं इस कुत्ते के मन को साफ कर सकता हूं, पर क्या तुम खुद को ठीक कर पाओगे? मैं कुछ समझा नहीं बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? साईं ने उसके बाद उस आदमी को पूरी तरह से बातों से समझाया। हम बच्चों और जानवरों के सामने जैसा व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर आप उनके सामने बदतमीजी करेंगे या फिर उनके सामने अपने गंदे ख्यालों को रखेंगे और लोगों का अपमान करेंगे तो वो भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कुत्ता ठीक हो जाए तो उसके लिए तुम्हें खुद को ठीक करना होगा। साईं की बातों ने आदमी की आंखें खोल दी थी। नासमझ कुत्ता एकटक साईं की तरफ देखे जा रहा था। उस आदमी ने साईं और उस कुत्ते दोनों से ही माफी मांगी। मुझे माफ कर देना साईं बाबा। मैंने अपनी गलती को आपसे ठीक करवाने की कोशिश की और अपने प्यारे कुत्ते को गलत समझा, जबकि मैं खुद गलत था। इंसान जब अपनी गलतियों को और अपने भीतर झांकना शुरू कर देगा उस दिन से दुनिया काफी शांत और सुखी हो जाएगी। आदमी साईं को धन्यवाद करके अपने कुत्ते के साथ वापस लौट गया। ऐसे ही एक दिन साईं भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे और एक औरत ने बहुत दुख के साथ उन्हें जली हुई रोटी भीख में दे दी। बाबा, मुझे माफ करना जो मैं आपको जली हुई रोटी दे रही हूँ। असल में घर में ना तो कोई और अनाज है
और ना ही और रोटियां। औरत के चेहरे से उसके भाव को आसानी से समझा जा सकता था। वो वाकई साईं को जली रोटी देकर दुखी थी। साईं ने उसकी दी हुई रोटी को बहुत प्यार से स्वीकार किया। माई, तुम दुखी क्यों होती हो? मेरे हिस्से में यही रोटी थी, इसीलिए मुझे यही मिली, और तुमने मुझे खाना दिया, यही बड़ी बात है। इतना कहकर साईं उस औरत के सामने ही बैठकर जली हुई रोटी को खाने लगे। औरत उन्हें एकटक नजरों से निहार रही थी। बाबा, इस जली रोटी को मत खाओ, कहीं और से भिक्षा ले लो। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना था जो मैंने आपके हाथों से पाया। इसका स्वाद सबसे अच्छा था और मैं जीवन भर इस स्वाद को नहीं भूल पाऊंगा। हमें जीवन में भोजन के लिए हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। कुछ नहीं से तो आपकी ये जली रोटी बेहतर है ना। जो मिला है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं और आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। साईं की बातों ने औरत के दिल में गहरा असर किया। उसे जीवन में हर चीज के प्रति धन्यवाद करने का मन हुआ। साईं जानते थे कि इंसान को जो भी मिलता है वो उसके लिए धन्यवाद नहीं करता, बल्कि जो नहीं मिलता है उसको लेकर हर वक्त दुखी रहता है। ऐसे ही एक दिन साईं आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे और एक लकड़हारा आकर आम की एक डाली को बिना साईं से पूछे ही काटने लगा। ऐसे भरे पूरे पेड़ को मत काटो भाई। बाबा, मेरा काम है पेड़ को काटना और इसी से मेरा घर चलता है। साईं लकड़हारे की बात सुनकर मुस्कुराए। पर भाई, हरा पेड़ तो लकड़हारे भी नहीं काटते। तुम्हारा घर सूखे पेड़ को काटने से चलता है, हरा पेड़ काटने से नहीं। साईं की बातों पर लकड़हारे ने ध्यान ही नहीं दिया और तुरंत उसने उस आम के पेड़ की एक डाल पर वार कर दिया। साईं का चेहरा एक पल के लिए निराश हो गया, पर दूसरे ही पल उनकी आंखें चमक गई। जिस डाल को लकड़हारे ने काटा था वो तुरंत वापस उग गई थी। ये देखकर लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं है। ये मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूं। ये सच है और ये भरे पूरे पेड़ ने तुम्हारी कुल्हाड़ी से कटने से मना कर दिया है। अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो बदले में हमें सिर्फ गंदी हवा और खराब वातावरण ही मिलेगा। जितना प्यार और ख्याल हम अपने परिवार का रखते हैं, वैसे ही हमें इस धरती का भी रखना चाहिए। ये हमें अनाज, पानी, हवा, वो सब चीजें देती है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। साईं की बातें सुनकर लकड़हारे ने कसम खाई। बाबा, मैं अब कभी भी हरे पेड़ पर वार नहीं करूंगा और मैं आपसे हाथ जोड़कर आज ही इस घिनौने हरकत की माफी मांगता हूं। माफी मांगना है तो इस सुंदर पेड़ से मांगो जो हमें छाया देता है, मुझसे नहीं। लकड़हारे ने पेड़ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और साईं को प्रणाम करके वहां से वापस लौट गया। एक दिन साईं और उनके शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे और तभी एक सांप ने उन पर हमला किया और शिष्यों ने इसे देख लिया। उन सबने आंख दिखाना ताव और सांप के ऊपर हमला कर दिया। बाबा, संभल कर, सांप! इतना कहकर उन्होंने सांप को बुरी तरह से घायल कर दिया। सांप थोड़ा जहरीला था, पर सांप को घायल देखकर साईं की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उस सांप को एक तरफ छोड़ दिया। जिसने भी इस सांप के ऊपर वार किया, सही नहीं किया। पर बाबा, वो आपको काटने जा रहा था। शिष्य की चिंता ने साईं के चेहरे के भावों को बदल दिया। साईं ने अपने शिष्यों को एक जगह पर बैठने का इशारा किया। देखो बच्चों, सांप का धर्म है काटना और हमारा धर्म है दया करना। हम संत है, बैरागी है और हमें किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य का काम है दया करना और उससे ही हम मानव जाति का कल्याण हो सकता है। बेजुबान की हत्या सबसे बड़ा पाप है मेरे बच्चों। साईं की बातों को सुनकर सब शिष्यों ने बाबा से माफी मांगी। उन्हें बहुत अफसोस था कि उन्होंने एक बेजुबान जानवर पर वार किया। साईं ने सबको माफ कर दिया और उसके बाद दया का पाठ पढ़ाते हुए साईं अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। एक समय ऐसा आ चुका था जब साईं बाबा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही थी। उन पर विश्वास करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी।
एक बार एक पत्रकार साई से एक अजीब चीज मांगने के लिए आया था। उसने साई के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बाबा, मैंने आपके शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप एक किताब मेरे लिए बना दें, क्योंकि वो मेरे बहुत काम की है। क्या उस किताब से आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं? अगर इस किताब को लेकर तुम्हारा इरादा नेक नहीं है तो शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पत्रकार को साई का सवाल समझ आ गया था, पर पत्रकार के मन में उस किताब को लेकर कोई बुरा ख्याल नहीं था। बाबा, मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए उस किताब को चाहता हूँ। मेरी मदद कीजिए, मेरी पढ़ाई में उसका बहुत काम आएगा। पत्रकार की बातें सुनकर साई ने उसकी आंखें बंद कराई और उसके मन की किताब उसे बनाकर दे दी। पत्रकार पूरे जीवन उस किताब की कहानी को दुनिया भर में सुनाता रहा। इस कहानी को हर कोई सुन रहा था और साई पर उनका विश्वास गहरा होता जा रहा था। इस वजह से हर कोई उनसे मिलने की इच्छा कर रहा था। पर जहां एक ओर उन पर विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके कामों पर शक करने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। विदेशी लोग, जिनमें से ज्यादातर लोगों को कहना था कि साई के किए गए काम बस एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। कई लोगों में से एक विदेशी पत्रकार, जिसका नाम आर्थर ऑसबॉर्न था, उसे साई पर जरा भी विश्वास नहीं था। इसलिए वो उनकी परीक्षा लेने के लिए शिरडी पहुंच चुका था। वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच चुकी है और आप लोग एक पाखंडी इंसान पर ट्रस्ट कर रहे हैं? साई के घर के बाहर अक्सर लोगों का जमावड़ा लगा रहा था और आज भी आर्थर के आने के समय काफी भीड़ थी। आर्थर की बातें लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। देखिए, आपको बाकी किसी के बारे में जो भी कहना है वो आप कह सकते हैं, पर हमारे बाबा के बारे में एक भी गलत शब्द मत कहना। यह आदमी भले ही आर्थर को धमकी दे रहा था और उसकी आवाज बहुत प्यार भरी थी। वो एक तरह से आर्थर को समझाने की कोशिश कर रहा था। इंडिया इज सच अ बैकवर्ड कंट्री। तुम लोगों को समझ नहीं आता है, पर ये बाबा जो भी करता है वो एक ब्लैक मैजिक है। मैं तुम लोगों को ये साबित करके दिखा सकता हूँ। आर्थर की बातों को सब लोग ध्यान से सुन रहे थे और साई ये देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। साई जानते थे कि जिसे आर्थर काला जादू कह रहा है, असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। आज तक साई ने जो भी किया था वो बाकी लोगों के विश्वास के कारण संभव हो पाया था। ऐसी अगर बात है तो हम भी देखना चाहते हैं कि आप कैसे हमारे बाबा को गलत साबित करते हैं। सरकार, आप जो कह रहे हैं उसे मैं जानना चाहता हूं। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। साई की प्यार भरी आवाज सुनकर एक पल को आर्थर का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसने आज तक किसी पाखंडी बाबा को इस तरह प्यार से बोलते नहीं सुना था। बाबा की आवाज इतनी मीठी थी कि मानो माँ की लोरी हो। अगर आप सब मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि साई मेरे सामने एक ऐसा फूल खिलाकर दिखाए जो मैंने अपने मन में सोच रखा है। अगर उन्होंने अभी उस फूल को खिला दिया तो मैं इनकी पावर को मान जाऊंगा। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंख बंद करके उस फूल के बारे में सोचिए। आर्थर ने साई की तरफ बड़ी आंखों से देखा। उसे ऐसा लगा कि शायद बंद आंखें कराकर साई अपना कोई काला जादू करेगा। मैं क्यों आंखें बंद करूं? कहीं आपने उस दौरान कुछ गलत कर दिया तो? अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं वो फूल नहीं दे पाऊंगा जो आप चाहते हैं। आप अपने मन में जो भी फूल सोचेंगे या देखेंगे, मैं वही आपको आंख खोलने के बाद दूंगा। साई की बात सुनकर आर्थर के मन में एक शरारत सूझी और उसने बिना आनाकानी किए अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस फूल के बारे में सोचने लगा। उसने मन में उस फूल को सोचा जो इस दुनिया में था ही नहीं। उसकी पंखुड़ी उसने गुलाब की बना दी तो उसके अंदर के पराग को गेंदे का, उसकी खुशबू उसने रात रानी की बना दी। आर्थर ने जब पूरी तरह से अपने मन में फूल को बना लिया तब उसे लगा कि इतना अजीब व गरीब फूल साई तो बनाकर नहीं दे पाएगा। आर्थर जी, ये लीजिए, आपका फूल बनकर तैयार है। बताइए, क्या ये वैसा ही बना है जैसा आपने मन में सोचा था? साई के हाथ का फूल देखकर आर्थर के होश उड़ गए। उसने वैसा ही फूल देखा जैसा उसने मन में सोचा था। उसकी खुशबू अलग थी, पंखुड़ी अलग और अंदर का पराग अलग।
उसने एक पल को साईं को देखा और दूसरे ही पल उस फूल को। ये नहीं हो सकता। ये ब्लैक मैजिक है। तुम जरूर ये ब्लैक मैजिक जानते हो। जैसा आपने सोचा था ये फूल वैसा ही है ना, या फिर मुझसे कोई भूल हो गई है? ये फूल तो कोई भी बना सकता है। मैं अब तभी आपकी शक्ति को मानूंगा जब मेरा कहा हुआ एक और काम करेंगे। साईं के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। ना तो वो खुद को साबित करना चाहते थे और ना ही उन्हें किसी बात को मना करने का दबाव था। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। आपको इंसान पर विश्वास करना सीखना होगा। इस धरती की हर चीज एक जादू है। अब आप उसे काला जादू कहे या विज्ञान। सोचिए ना, इस दुनिया में कितने तरह के फूल और पत्तियां हैं, पर एक हरा दूसरे हरे रंग जैसा नहीं है। ये किसी जादू से कम थोड़ी ही है। फालतू की बातें मत करो। मैं चाहता हूँ तुम इस ठंड के मौसम में अपने इसी आंगन में एक आम का पेड़ उगाओ और उससे फल तोड़कर मुझे दो। आर्थर को पूरा विश्वास था कि साईं ने भले ही फूल दे दिया हो, पर वो बिना मौसम के आम का फल तो नहीं दे पाएगा। आर्थर ने इस बात पर अपनी जीत मन ही मन मान ली थी। दुनिया के हर कोने में लोग जहां साईं को मान रहे थे, वहीं उन सबको गलत साबित करने के उद्देश्य से आया हुआ आर्थर कुटिल हंसी हंस रहा था। अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आप मन में सोच लीजिए कि आपको कैसा फल चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। इतना कहने के बाद साईं ने आर्थर के मन को पढ़ा और कुछ ही पलों के अंदर साईं ने एक मीठे आम के फल को उस अंग्रेज के हाथों में रखते हुए कहा, ये लीजिए आपका मनपसंद आम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फल अच्छा और स्वादिष्ट लगे। साईं ने जो आम आर्थर के हाथों में रखा, उसे देखकर आर्थर भौंचक्का रह गया। उसे अपने किए हुए कामों पर पछतावा हो रहा था। उस पछतावे के कारण वो नीचे बैठ गया और उसके हाथों का आम नीचे गिर गया। साईं ने आर्थर को उठाकर खड़ा किया। बाबा, मुझसे गलती हुई है। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। जब पूरी दुनिया आपको मान रही है, तो फिर न जाने क्यों मैंने ऐसा खराब ख्याल सोचा। इंसान एक अलग तरह का जानवर है। वो हर चीज बारीकी से समझना चाहता है। ये अच्छी बात है, पर कई बार इसी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। हालांकि तुमने वही किया जो तुम करना चाहते थे और आखिरकार तुम्हें सच पता चल गया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जीवन भर तुम मुझे काला जादू करने वाला ही कहते। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इतना कहकर साईं ने उस आर्थर को अपने गले लगा लिया। आर्थर लगातार रोए जा रहा था और अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था। साईं ने उसे माफ कर दिया था। आर्थर और ऐसे न जाने कितने ही पत्रकार साईं की परीक्षा लेने के लिए आते थे और साईं के भक्त बनकर वापस लौट जाते थे। साईं ने ना कभी किसी को निराश किया और ना ही किसी के गलत इरादे वाली चीजों को बना कर दिया। साईं बाबा पूरी दुनिया में जाने जा रहे थे। उन्हें सब लोग बड़ा संत और कुछ तो भगवान भी मानने लगे थे। बाबा अपने शिष्यों और भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते थे और जितना उनसे हो सकता था उतनी उनकी मदद करते थे। एक दिन अपने शिष्यों को जब वो कुछ ज्ञान दे रहे थे, तभी अचानक उनकी आंखें बंद हो गई और बंद आंखों से ही उन्होंने कहा, आज से ठीक 15 दिन बाद मेरी मृत्यु का पल आएगा। साईं की जुबान से ये बात सुनकर उनके भक्तों और शिष्यों में हलचल मच गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके प्रिय बाबा की मौत भी होगी। उन सबको लग रहा था कि बाबा तो अब हमेशा उनके साथ रहेंगे। बाबा, लेकिन ऐसा क्यों? आप हम सबको यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है, चाहे वो इंसान हो या भगवान। फिर मैं तो एक बैरागी हूं। मृत्यु जन्म से ही तय हो जाती है, बाकी सब भले बाद में तय होता हो। साईं की बातें सुनकर उनके आंगन में बैठा हर आदमी रोने सा लगा। बाबा, अगर आप हम गरीबों को इस तरह अकेला छोड़कर चले गए तो कौन हमें देखेगा? कौन हमारा ख्याल रखेगा? कोई इस दुनिया में किसी का ख्याल नहीं रखता। हाँ,
पर अगर ऊपर वाला एक आदमी वापस लेता है तो दूसरा भेजता भी तो है। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस धरती से जाकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम लोग मुझे सच्चे मन से याद करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। साईं भले ही अपनी बातों से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी उनकी बात को बुद्धिमानी से नहीं समझ रहा था। अपने बाबा की मृत्यु के बारे में सुनकर उनका दिल दुख रहा था और उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या कर दिया जाए जिससे इस मृत्यु को रोका जा सके। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद आप लोग मेरी बताई हुई बातों को भूले नहीं। इंसान का सबसे बड़ा गुण है दया और करुणा। हमेशा अपने मन को दया का सागर बनाए रखना। पर कोई अगर अपने घमंड का तुम्हारे सामने प्रदर्शन करे तो उसे मुस्कुराकर जवाब भी जरूर देना। इतना कहने के बाद साईं बाबा ने सबको जाने के लिए कह दिया। साईं की मौत की तारीख की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। हर कोई उन्हें देखने के लिए शिरडी आ रहा था। शिरडी में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और साईं शांति से अपने ध्यान में लगे हुए थे। साईं की सभा में आज दूर विदेशों से आए हुए कई पत्रकार भी बैठे हुए थे। उसमें आर्थर जैसे लोग भी थे। बाबा, अब हमें जीवन के सही रास्ते कौन दिखाएगा? मेरा जीवन ही सबके लिए एक सही रास्ता होगा। अगर किसी ने मेरे जीवन को सही ढंग से समझ लिया तो उसे और कुछ समझने जानने की जरूरत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जीवन और समय बहुत सुंदर, ईमानदारी और दया से भरा हुआ हो। साईं की बातों को सुनकर सबने पूरे जीवन उनकी बातों को मानने का वादा किया। साईं ने जिसकी आंख ठीक की थी वो भी वहां था। जिस लकड़हारी को जीवन का पाठ सिखाया था वो भी बाबा की मृत्यु के बारे में सुनकर वहां पहुंच चुका था। आज साईं के आंगन में हर वो इंसान था जिसे उन्होंने जाने अनजाने जीवन का पाठ पढ़ाया था। साईं की तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी। बाबा, इस दवा को खा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपकी खांसी तो बढ़ती ही जा रही है। नहीं माई, मेरा समय आ गया है। अब मैं चाहे कोई भी दवा ले लूं, पर अपनी मौत को नहीं रोक सकता हूं। साईं की दवा ना खाने वाली जिद से हर कोई परेशान हो गया। कई लोगों ने अपने जान पहचान के कई वैद्यों को साईं के घर में बुला लिया। वैद्य जी, देखिए ना बाबा को क्या हो गया है। क्या आपके पास कोई दवा है जिससे आप इनको ठीक कर सके? ये तो दवा खाने से मना कर रहे हैं और बार बार मौत की बातें कर रहे हैं। मैं कोशिश कर सकता हूँ। साईं ने वैद्य और उस आदमी को मुस्कान के साथ देखा। मेरे शरीर को अब कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये शरीर त्यागने का समय है। मुझे जीवन का कोई मोह नहीं रहा। तुम लोग इस बात को समझो कि मौत कोई डरने की चीज नहीं है। एक दिन सबकी मौत होनी ही है, पर अपने फायदे के लिए किसी के जीवन की दुआ करना ठीक नहीं है। मुझे शांति और सुकून से जाने दो। साईं की बातें सुनकर उनके भक्त समझ गए कि साईं जाते जाते भी उन्हें एक जीवन का बड़ा पाठ पढ़ाकर जा रहे हैं। उन्होंने वैद्य को वापस भेज दिया और उसके बाद किसी ने भी साईं को कोई दवा जड़ी बूटी नहीं दी। साईं के साथ उनके भक्त और शिष्य भी उनकी मृत्यु के दिन का इंतजार कर रहे थे। उन सबकी आंखों में आंसू थे। साईं इसे कई बार देखकर भी अनदेखा कर देते। कई बार उनसे रहा नहीं जाता। जैसे जन्म एक उत्सव है, वैसे ही मृत्यु भी एक उत्सव होता है। तभी तो मरने के बाद न जाने कितने तरह के क्रियाकर्म किए जाते हैं। अगर मौत इतनी बुरी होती तो उसके लिए इतने नियम कानून नहीं होते। मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे खुशी खुशी इस दुनिया से जाने दो। इसी में मुझे खुशी मिलेगी। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद मेरे शरीर को अंतिम संस्कार यहीं मेरे घर के आंगन में किया जाए। साईं की बातें सुनकर सबने आंसू पोंछ दिए और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन साईं ने अपनी मौत की घोषणा की थी। साईं आंख बंद किए अपना ध्यान कर रहे थे
और उसी ध्यान में उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। लोगों को पता चल चुका था कि साई अब इस दुनिया से जा चुके हैं। जो लोग इतने दिनों से साई के जाने का इंतजार कर रहे थे और अपने आंसुओं को रोक कर बैठे थे, वो साई का शरीर देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन सब ने साई का अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के हिसाब से उनके आंगन में ही किया। सब लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ साई का अंतिम संस्कार किया और पूरे शिरडी में साई की अंतिम यात्रा देखने की भीड़ लग गई थी। सबने हाथ जोड़कर साई से अपने जीवन की सभी गलतियों के लिए माफी मांगी। साई को दुनिया छोड़े बहुत समय हो गया था, पर फिर भी उनके कुछ शिष्यों और उनके मानने वालों ने उनके सिखाए हुए रास्ते को नहीं छोड़ा था। ये कुछ लोग जो साई को बहुत मानते थे और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो साई के जाते ही मानो उनका पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल चुके थे। वो लोगों के साथ दया और करुणा के व्यवहार को भूल गए थे। हर आदमी जात पात और धर्म को इंसानियत से ऊपर रखने लगा था। एक दिन एक जमींदार ने अपने भूखे नौकर को धक्का देकर घर से निकाल दिया। कोई नहीं जानता था कि इसकी वजह क्या थी। मेरे घर से निकल, तुझ जैसे नौकर की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। निकल बाहर, वापस कभी मेरे घर मत आना। जमींदार की बातें सुनते सुनते वो नौकर बुरी तरह से रो रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि मानो उसके अंदर रोने की भी ताकत नहीं है। मालिक, मेरी इस महीने की तनख्वाह तो दे दो, मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। अच्छा, अब तुझे तेरी तनख्वाह चाहिए? यहाँ से निकल जा, वरना तेरे शरीर में जो 2 कपड़े हैं वो भी ले लूंगा। निकल बाहर। जमींदार के घर के बाहर ये दृश्य देखने की भीड़ सी लग गई थी। सब लोग एक दूसरे से इस घटना की वजह जानना चाह रहे थे। अरे पर ये जमींदार जी इसको निकाल क्यों रहे हैं इस तरह से? इसने किया क्या है? पता नहीं, पर एक गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक को गरीब की हाय लगेगी इनको। इतने लोग भले ही इस बारे में बात कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जमींदार से इस बारे में पूछ ले। आखिरकार वो नौकर रोते रोते अपने घर लौट आया। नौकर साई का बड़ा भक्त था। घर पहुंचते ही न जाने उसे क्या हुआ कि वो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में साईं बाबा के आगे खड़ा होकर रोने लगा। बाबा, मुझसे क्या भूल हो गई? सच कहूं तो एक छोटी गलती हुई थी मुझसे। मुझे बहुत भूख लगी थी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और मालिक ने नौकरी में रखने से पहले कहा था कि वो मुझे दिन में 2 बार पेट भर कर खाना देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भूख बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए आज मैंने उनके बचे हुए खाने को चुप कर खा लिया। वो खाना वो जानवरों को देने वाले थे। बाबा, मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी। नौकर आंख बंद करके जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। उसकी पत्नी बाहर खड़े होकर अपने पति को रोते हुए देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नौकर रोते रोते सो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो नींद में उसे कोई उठा रहा था। उठो, देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूं। उठो, जागो। उस आवाज को सुनकर नौकर ने आंख खोली और सामने साईं बाबा को देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह गई। बाबा, ये आप ही हो क्या? मैं सपना तो नहीं देख रहा? है तो सपना ही, पर मैं सच में हूं। तुम्हें भूख लगी थी, इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे घर के लिए कुछ खाना लाया था। नौकर ने एक तरफ देखा और वहां बहुत सारा राशन और पकवान बने हुए रखे थे। नौकर उसे देखकर खुश हुआ और एकदम से उसकी आंख खुल गई, पर नींद से जागने पर उसके सामने बाबा नहीं थे, लेकिन वो खाना राशन सब वैसा का वैसा ही रखा था। ये देखकर नौकर की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। इधर नौकर अपने घर में खाना देखकर बहुत खुश था और उधर जमींदार के घर में हाहाकार मचा हुआ था। अरे अरे, मेरे घर का सब राशन, सारा बनाया हुआ खाना कहाँ चला गया? ये क्या हो गया? जमींदार ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया था। उसका पूरा परिवार भी अपने घर का यह माहौल देखकर पागल सा हो गया था। रात हो गई थी और जमींदार अपने घर की चीजों के जाने के गम में सोचते सोचते सो चुका था।
अचानक उसे सपने में ही एक आवाज आई, गरीब का अपमान और उसकी भूख का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है। वो भूखा था और उसने तो तुम्हारे हिस्से का खाना भी नहीं खाया था। जो तुम जानवरों को देते थे उसे खाया था। इसके बाद भी तुमने उसके साथ ऐसा सलूक किया। मनुष्य अगर मनुष्य पर दया नहीं करेगा तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। कल सुबह सबसे पहले तुम अपने उस नौकर से माफी मांगोगे और उसको उसके हिस्से का हर वो सामान दोगे जो तुमने उससे वादा किया था। उस आवाज में एक अजीब मिठास थी और उससे जमींदार की नींद खुल गई। बाबा, ये साईं बाबा ही थे। हाँ, ये आप ही थे ना? शायद मुझसे गलती हुई। मैं आपके बताए हुए रास्ते को भूल चुका था। मुझे माफ करना। मैं वही करूंगा जो आपने कहा था। जमींदार अपनी गलती पर रात भर पछताता रहा और सुबह होते ही वो खुद नौकर के घर पहुंच गया। मुझे माफ करना, मुझसे भूल हुई है। मैं भूल गया था वो सब इंसानियत के नियम जो हम सबको बाबा ने सिखाए थे। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो सब पूरा करूंगा। तुम्हारे साथ जो भी बदसलूकी की उसके लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर जमींदार ने नौकर को गले से लगा लिया। साईं की सिखाई हुई बातों को वो जीवन भर मानते रहे। एक दिन ऐसे ही एक आदमी महेंद्र था जिसने जिंदगी भर साईं बाबा की पूजा आराधना की थी और उसे हमेशा ये शिकायत रहती थी कि साईं उसके इतना भला करने पर भी उसे एक दिव्य दर्शन नहीं देते। वो हमेशा लोगों का भला करता, जहां गरीब आदमी दिखता वहीं उसकी मदद करने चला जाता था। सबको महेंद्र से बहुत ज्यादा उम्मीद रहती थी। महेंद्र ये सब कुछ बस साईं के दर्शन पाने को कर रहा था। जब कई सालों तक उसे साईं के दर्शन नहीं हुए तो वो गुस्से में बुरे कर्म करना शुरू कर देता है। गरीब लोगों को सताना, हरे पेड़ पौधों को काट देना, भूखे लोगों को घर से भगा देना, निर्दोष जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करना, वो सभी काम जो एक आदमी को करने से बचना चाहिए वो सब महेंद्र कर रहा था। जब साईं अच्छे कर्मों से दर्शन नहीं दे रहे हैं तो मैं क्यों इन बेवकूफों और गरीबों की सेवा करूं? महेंद्र रोज यही करता और रात में जब वो सोता तो उसे बहुत बुरे सपने आते। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह के बुरे सपने उसे क्यों आ रहे थे, पर इस बुरे सपनों के इशारों को वो नहीं समझ रहा था और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता रहा। एक रात जब वो सो रहा था उसे बहुत ही जगमगाता सा सपना आया और उसमें मीठी सी आवाज आ रही थी, अगर किसी इरादे से सेवा की जा रही है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सेवा और परोपकार तभी सफल होता है जब उसके पीछे कोई कारण ना हो, जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। यह आवाज सुनकर महेंद्र बेचैन हो गया और नींद में ही बोला, बाबा, ये आप ही हो ना? मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, पर आपके दर्शन के लिए मैं शायद पागल हो गया था। मुझे माफ करना, पर कम से कम इन बुरे कर्मों के कारण आज आप मेरे सामने नहीं आए। नहीं तो आज तक तो। महेंद्र अपनी बात आगे कहता उसके पहले ही साईं ने उसे टोक दिया, मेरे दर्शन से कोई फायदा नहीं। मैं हर गरीब जरूरतमंद की शक्ल में हूं, हर पेड़ पौधे निर्दोष पशु में हूं, इस प्रकृति की हर रचना में मैं ही हूं। मुझे मत ढूंढो। मेरा काम था तुम सबको जीवन के जरूरी कामों को समझाना और वो समझाकर मैं जा चुका हूं। अब बस मेरे रास्तों पर चलकर और जरूरतमंदों की सेवा करके ही मुझे पाया जा सकता है। सबका मालिक एक, और वो मालिक यही चाहता है कि मनुष्य मनुष्य के साथ रहे, उसकी मदद करे। ये बात खत्म होते ही महेंद्र की नींद खुल गई और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा हुआ। गलती हुई है मुझसे, ये नहीं होना था। मैं लोगों के साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकता हूं? साईं का भक्त होकर भी ऐसे बुरे कर्म नहीं। मैं अब सब ठीक कर दूंगा और लोगों को भी साईं के रास्ते के बारे में बताऊंगा। इसके बाद महेंद्र और महेंद्र जैसे सभी साईं भक्तों ने जीवन भर साईं के बताए रास्ते को अपनाया और लोगों को दया और करुणा की जरूरत के बारे में बताते रहे। साईं के जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि इंसानियत दया भावना को समझ सके और अपने भीतर की कठोरता और कट्टरता को खत्म कर सके।